जैसे बात करें जैसे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगर लिखें हम, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं जलमग्न, जलमग्न, तो जलमग्न का मतलब क्या होता है? जल में मग्न, तो जल में क्या हो जाएगा? मग्न, तो जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसर्ग कौन सा आया? में आया, तो इसका मतलब कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी तरह से है ध्यान मग्न, ध्यान मग्न लिख सकते हो ना इसको, ध्यान में मग्न। ठीक है, उसी तरह से है रण कुशल, रण कुशल, रण कुशल हो गया, तो रण में क्या हो जाएगा? कुशल हो जाएगा। कला निपुण, कला निपुण, तो कला निपुण माने कला में क्या हो जाएगा? निपुण हो जाएगा। गंगा स्नान, गंगा स्नान, गंगा में स्नान। ठीक है, उसके बाद से लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक प्रिय, लोक में क्या हो जाएगा? प्रिय हो जाएगा। तुम लोग लिखते जाना इधर, ठीक है, हम केवल इधर और लिख रहे हैं। सर्वोपरि, सर्व में, हाँ जिसका नहीं आएगा उसका हम लिख देंगे। ठीक है, सर्वोपरि, सर्व में ऊपरी, सर्व में इसका ऊपरी होगा। ठीक है, इस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। सर्वोपरि, सर्व में क्या हो जाएगा? ऊपरी हो जाएगा। उसी तरह से आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप बीती का मतलब आप पर क्या हुई? बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती हो जाएगा। मताधिकार, मताधिकार, अच्छा मताधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वोट डालने का जो सबका अधिकार होता है, 25 जनवरी, हाँ उसी दिन मनाया जाता है। 25 जनवरी को मताधिकार दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है हमसे। ठीक है, तो मताधिकार, हाँ मताधिकार का मतलब क्या होता है? मत पर अधिकार। यहाँ पे होगा मत पर अधिकार, तो मत पर अधिकार सभी का होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना मताधिकार दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जाता है हमसे। पर्वतारोहण अच्छा शब्द है, पर्वतारोहण, पर्वतारोहण का मतलब क्या हो जाएगा? पर्वत पर आरोहण, तो ये हो जाएगा पर्वत, पर्वत पर आरोहण, पर्वतारोहण। वनवास क्या होगा? वनवास का क्या होगा बताओ तो? वनवास, वनवास का विग्रह करो। लिखे हैं वनवास। अरे वन में क्या होगा? वन में आवास नहीं, आवास थोड़े है, वास होगा। वास माने वहाँ पे रहना। ठीक है, हाँ वन में वास। उसी तरह से है वाकपट्टू, वाक में पट्टू, पट्टू का मतलब चतुर होता है। वाकपट्टू लिख लो, वाकपट्टू, वाकपट्टू, वाक में पट्टू, वाक में पट्टू, पट्टू का मतलब होता है चतुर। वाक माने क्या होता है? पता है ना वाक माने? वाक माने बोलना होता है। ठीक है, तो वाक में पट्टू, जो बोलने में क्या हो? चतुर हो। तो ये होता है तुम्हारा अधिकरण तत्पुरुष समास खत्म। ठीक है, तो ये पहला इसका टाइप था। उसमें अभी जो हम पढ़ रहे थे
आपके तत्पुरुष समास में जो है ये पहले टाइप का आपका पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो है आपका मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होगा, यानी कि मध्य पद उसमें क्या होगा, गायब होगा, यानी दोनों को मध्य प्रसर्ग जैसे कारक चिन्ह के अतिरिक्त अन्य नाम पर आएंगे। जैसे आपका हो गया पर हो गया, पदों का लोप भी होता है, उसे मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। तो हालांकि इसका हम खाली जो है समास और उसका विग्रह करा दे रहे हैं, ठीक है, उसका हेडिंग देकर। तो मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास इसी में दूसरा नंबर है। ये पहला नंबर था 6 जिसमें पार्ट था इसका, ठीक है ना। अब मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। देखो ये भी समास जो आएगा ना, ये भी जो आएगा, ये इसका भी जो हमारा समास आएगा, विग्रह आएगा, ये आपका तत्पुरुष समास का ही होगा, ठीक है। ये भी तत्पुरुष समास का ही होगा। जैसे हम कहते हैं रेलगाड़ी, जैसे है ना रेल गाड़ी, तो रेलगाड़ी का मतलब क्या होता है, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी हो जाएगा, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी। हालांकि तत्पुरुष समास ही है, लेकिन ये मध्य पद क्या है, लोपी है। मध्य पद आपका हटा हुआ है यहाँ से, तो रेल हो गया और गाड़ी हो गया, तो रेल हो गया और फिर गाड़ी हो गया। पर चलने वाली, देख रहे हो ना बीच में आ रहा है पर चलने वाली, तो इसका मतलब है कि मध्य पद क्या है, इसका छुपा हुआ है, तो इसलिए इसको मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास हम लोग कहते हैं। हालांकि इसी में पर ही आएगा आपका, पर देख रहे हो ना पर आया है यहाँ पर भी। तो अब ये नहीं कि इसको पर आया तो आप कौन सा कर दो, अधिकरण तत्पुरुष समास कर दो, नहीं होगा। उसी तरह से बैलगाड़ी हो गया, तो बैलगाड़ी का मतलब बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, ये होगा, लिख लो अगला, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, तो ये हो जाएगा बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, खींची जाने वाली गाड़ी। तो बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को क्या कहा जाता है, बैलगाड़ी। उसी तरह से मालगाड़ी है, तो माल को ढोने वाली गाड़ी, देखते हो ना जो सामान वामान आते हैं ट्रेन से, कई जो है आपकी गाड़ी उड़ी जाती है किसी क्या बोलते हैं जो जहाँ पे क्या बोला जाता है उसको, हाँ गोदाम पे जाती है, तो सामान वामान को ढोकर लेकर जाती है, उसको बोलते हैं। उसी तरह से घोड़ा गाड़ी है, तो घोड़ा के द्वारा चलाई गई गाड़ी हो जाएगा। मोटर गाड़ी है, तो मोटर के द्वारा चलने वाली गाड़ी, मोटर गाड़ी है, मोटर के द्वारा ही ना चलती है, तो मोटर के द्वारा चलने वाली गाड़ी हो जाएगा। उसी तरह से डाक गाड़ी, तो डाक को ले जाने वाली गाड़ी हो जाएगा। अब डाक के द्वारा चलने वाली गाड़ी नहीं होगा, समझ रहे हो ना। डाक गाड़ी यानी डाक आ रहा है उसमें, तो डाक को ले जाने वाली क्या हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा। तो ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद से पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाली डुब्बी, पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाली डुब्बी क्या कहलाती है, पनडुब्बी। लिख लो इसको, पनडुब्बी वाला लिख लो, पनडुब्बी, पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाली, देखे हो ना, पानी में डूबकर चलने वाली डुब्बी क्या कहलाती है, पनडुब्बी। जलपोत, जलपोत माने जल पर चलने वाला पोत, नाव, जलपोत, जलपोत, जल पर चलने वाला पोत, जलपोत हो जाएगा। जो उसी तरह से है वायुयान, वायुयान भी हो जाएगा ना, वायु में चलने वाला यान, तो
वायु में चलने वाला यान, ठीक है, वायुयान हो जाएगा। हथकड़ी, हाथ में पहनाई जाने वाली कड़ी हो जाएगा। हाथ के लिए कड़ी नहीं होगा। हथ चूड़ी, हाथ में पहनी जाने वाली चूड़ी, ठीक है। हथकड़ी, हाथ पर बांधी जाने वाली घड़ी, ठीक है। हाथ पर बांधे जाने वाली क्या हो जाएगा? घड़ी। जेब घड़ी, जेब में रखी जाने वाली घड़ी हो जाएगा। रेत घड़ी, रेत में चलने वाली घड़ी। हाँ हाँ जी, तब तुमको क्या लग रहा है? रेत में भी चलने वाली घड़ी होती है, तो रेत घड़ी इसको कहा जाता है। तो रेत में चलने वाली नहीं, रेत से चलने वाली घड़ी। हाँ, से है, में नहीं है, से है, रेत से चलने वाली घड़ी। तो ये होता है मध्य लोपी तत्पुरुष समास। तुम्हारा क्या खत्म, ठीक है। समझ में आया ना? हाँ, आसान है, थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब चीज़ आ जाएगा, उसमें ये नहीं एक नहीं आएगा। रसगुल्ला, बताओ क्या होगा? रसगुल्ला का विग्रह करो तो। हाँ, रसगुल्ला का विग्रह करो, क्या होगा? अरे रसगुल्ला किस में डूबा रहता है? रस में ना डूबा होता है, रस में डूबा हुआ गुल्ला। अब कहोगे कि ऊखी का गुल्ला होता है, नहीं, समझ रहे हो ना? तो ध्यान रखना, रस में डूबा हुआ गुल्ला वो क्या कहलाता है? रसगुल्ला। रसमलाई, हाँ, रस में घुली हुई मलाई। अब रस में डूबी हुई मलाई मत कर देना यहाँ पे। हाँ, रसमलाई, रस में घुली हुई मलाई। हम जान रहे कंफ्यूज हो रहे हो। समास विग्रह थोड़ा सा हार्ड होता है, इसका कठिन होता है, लेकिन अगर उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अच्छा, उसी तरह से एक गुड़धानी होता है। गुड़धानी का मतलब, हाँ, गुड़ को धारण करने वाला नहीं है जी, ये कहाँ से तू आगे। गुड़ को रखने वाली धानी, धानी का मतलब होता है आस्थान। गुड़ को रखने वाली क्या हो जाएगी? धानी हो जाएगी। और धानी का मतलब होता है आपका क्या? आस्थान होता है। तो गुड़धानी भी आप याद रखेंगे इसको, ऐसे हम बता दे रहे हैं, खाली लिखवा नहीं रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से दही बड़ा है, तो दही में डूबा हुआ बड़ा है। दही में डूबा हुआ रहता है ना, हाँ, इसलिए उसको दही में डूबा हुआ बड़ा हम लोग बोलते हैं, ठीक। उसी तरह से है पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, ये तो सब कोई जानता है। उसी तरह से गुडाम्ब भी है। गुडाम्ब का मतलब होता है कि गुड़ में उबला हुआ आम, उसको गुडाम्ब कहते हैं हम लोग। गुड़ में जो उबला हुआ आम होता है उसको क्या कहते हैं? गुडाम्ब कहते हैं। जल जीरा, लो आ गया तुम्हारा। बहुत ही खाते हो ना, छोटे जब थे LKG नर्सरी वाले में तो जलजीरा तुम्हारा पसंदीदा था। जब भी पढ़ाई चालू हो जलजीरा चाटते रहो। नहीं तो एक बोतल ले लो, बोतल में पानी भरो, जलजीरा उसमें घोरो, एकदम हाँ मस्ती में बैठ कर पियो, ठीक है। तो जल जीरा का, चलो जल जीरा का कम से कम विच्छेद तो विग्रह बताओ। हाँ, जल में घुला हुआ जीरा। देखो ऐसे ही कॉमन सेंस की बात है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं, उसको घोलते हैं तो देखो जल में घुला हुआ क्या हो जाएगा? जीरा हो जाएगा। कामचोर, कामचोर कहते हैं कि बड़ा कामचोर है, हमेशा जी चुराता है, तो काम से जी चुराना। हाँ, तो कामचोर उसी को कहा जाता है जो काम से क्या करता है? जी चुराने वाला होता है। तो काम से जी चुराने वाला कामचोर हो जाएगा। उसी तरह से जलकुंभी है। जलकुंभी कहाँ होती है? पानी में उत्पन्न होती है ना, तो जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, ठीक है। उसी तरह से हथकरघा है। हाँ, हाथ से चलाया जाने वाला करघा हथकरघा कहलाएगा। अग्नि परीक्षा, हाँ, अग्नि में दी जाने वाली परीक्षा नहीं, अग्नि को छुआकर दी जाने वाली परीक्षा होता है। हाँ, अग्नि को छुआकर ली जाने वाली परीक्षा अग्नि परीक्षा होती है। हाँ, अग्नि को साक्षी मानकर नहीं कहते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर ये मैं शपथ लेता हूँ कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई जरूर करूँगा। समझ रहे हो ना? चाहे उसके लिए भी कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाए, उस परिस्थितियों को मैं छोड़कर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगा। समझ रहे हो ना? अग्नि, हाँ, बहुत लोग जो है अग्नि को साक्षी मान लेते हैं।
और जब भी गर्मी का सीजन चल ही रहा है, हवा चले तो सो जाएंगे ना जी, पढ़ेंगे नहीं, उसके लिए कुछ भी हो जाए। ध्यान रखना। अग्नि परीक्षा लिख लो, अच्छा शब्द है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी पूछा जाता है। अग्नि परीक्षा कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा अग्नि परीक्षा, जरा लिखो तो तुम लोग अपने कॉपी में। कैसे लिखोगे? अग्नि में कौन सा छोटी का मात्रा रहेगा ना? हाँ ठीक है। आप परीक्षा में बड़ी का मात्रा रहेगा। परीक्षा ऐसे लिखा जाता है हमेशा, ध्यान रखना। हम लोग परीक्षा देते हैं और परीक्षा में ही परीक्षा गलती लिख देते हैं, नहीं लिखना। अग्नि परीक्षा तो अग्नि को छुआकर ली जाने वाली परीक्षा। अग्नि को छुआकर, देखो बहुत लोग आ की जगह पे वाह लिख देते हैं, महा गलती है, ठीक है। हाँ, छुआकर ली जाने वाली परीक्षा अग्नि परीक्षा होती है, ठीक है। शक्कर पारा, शक्कर माने चीनी होता है, अब पारा माने क्या होता है? मेवा। मेवा का नाम सुने हो? तो उसको पारा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं पारा उसका गर्म हो गया लेकिन वो पारा नहीं है, ठीक है। ये पारा जो है आपका मेवा है, यानी जो शक्कर से बना हुआ है। तो शक्कर से बना पारा यानी कि क्या हो जाएगा? मेवा हो जाएगा, ठीक है। शक्कर से बना पारा यानी कि मेवा हो जाएगा। उसी तरह से लोकोक्ति है, लोक में प्रचलित उक्ति हो जाएगा, उसी को लोकोक्ति कहता है। गोबर गणेश हाँ, गोबर से बना क्या? गणेश। हाँ, एकदम से गोबर गणेश है ना जी कहते हैं कि एकदम से गोबर गणेश है, तो यानी कि गोबर से बना क्या है? गणेश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद से जो है मच्छरदानी। हाँ, मच्छर से सुरक्षा करने वाली दानी, उसको कहा जाता है मच्छरदानी, ठीक है। हाँ, समास विग्रह देख लो, कितना अच्छा अच्छा शब्द आ रहा है तुम लोगों के सामने, मस्ती में पढ़ रहे हो। कठपुतली, काठ की बनी पुतली, ठीक है, चलो सही है। गुरु भाई, गुरु बहिना गुरु भाई और गुरु बहिना क्या होता है? गुरु भाई एक ही गुरु से पढ़ा हुआ भाई, ध्यान रखना, एक ही गुरु से पढ़ा हुआ भाई क्या होगा? गुरु भाई होगा, ठीक है ना। भाई माने क्या होता है यहाँ पे भाई का मतलब है शिष्य से। हाँ, यहाँ पे भाई का मतलब क्या हो जाएगा? शिष्य से हो जाएगा। अब है तीसरा नंबर अलुक तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास है, सभी जो भी देता है इसमें से एग्जाम्पल सीधा बिना आंख मूंद कर जो है तुम्हें तत्पुरुष समास लगाना है, ठीक है। हाँ, ये सब तत्पुरुष समास के हैं। अच्छा, तीसरा है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति और प्रसर्ग जो होता है वो उसका लोप नहीं होता है। देख लो, अलुक तत्पुरुष समास लोपी तो है नहीं इसमें कि छुपा रहेगा, इसमें नहीं छुपा रहता। पहचान अगर बात करें इसकी पहचान के लिए, तो देखो इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान ये है कि दोनों पदों के मध्य अनुस्वार होगा। दोनों पदों के मध्य क्या होगा? अनुस्वार। तो दोनों पदों के मध्य अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या होता है जी, बताओ? अनुस्वार पढ़े हो ना? ये जो होता है अंग का मात्रा, अनुस्वार होता है ये, ठीक है। अनुस्वार या इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण भी आ जाए तो आपका क्या होगा? अलुक तत्पुरुष समास होगा। पंचम वर्ण में क्या आएगा? अंग, य, न और म। जैसे लिखे हम मृत्युंजय, मृत्युंजय करते हैं। जैसे कि शुभंकर हो गया, शुभंकर माने
शुभ को करने वाला। तो शुभंकर उसको कहा जाता है, जैसे एग्जाम्पल में आ जाए आपका शुभंकर। देखो शुभंकर में आ रहा है ना अंक का मात्रा यहाँ पे, तो ऐसे पहचान लेंगे शुभंकर। या शुभंकर जो है आपका ऐसे भी लिखा जाता है, शुभंकर। देख रहे हो ना, पंचम वर्ण कौन सा है? अंगा है ना। हाँ, अंगा का देखो यहाँ पे बिंदु होता है एकदम उसके ऊपर की तरफ, तो अंगा है, ठीक है। हाँ अंगा, तो शुभंकर, तो शुभ को करने वाला, इसका जो होगा आपका शुभ को करने वाला, तो शुभंकर कहलाएगा शुभ को करने वाला। यहाँ पे अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो बोले थे मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, उसी तरह से है मृत्युंजय। तो इसी को भी उसी तरह से भी लिख सकते हैं मृत्युंजय, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को जय करने वाला एक में लिखेंगे, ठीक है। मृत्यु को जय करने वाला, उसको मृत्युंजय कहा जाता है। उसी तरह से वसुंधरा है, वसु को धारण करने वाली, नहीं लास्ट वाला इसका शब्द नहीं आता है इसमें, ठीक है। हाँ वसुंधरा, वसु को धारण करने वाली, उसको वसुंधरा कहा जाता है। तो लिख लो वसुंधरा, वसुंधरा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वसुंधरा, वसु को धारण करने वाली। वसुंधरा, वसु को धारण करने वाली वसुंधरा। वसु का मतलब क्या होता है अगर पूछा जाए? वसु मतलब, अरे वसु को धारण करने वाली वसुंधरा कौन होती है? वसु माने होता है आपका रत्न। अरे रत्न जो होता है ना, सोना चांदी जो होते हैं आपके, हाँ, तो उसी को आपको रत्न कहा जाता है। तो रत्न को धारण करने वाली वसुंधरा आपकी होती है। चलो बस इसमें इतना ही याद रखना, उतना ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। अगले में चलते हैं हम लोग। हाँ, एक शब्द युधिष्ठिर है, ध्यान रखना युधिष्ठिर भी हो जाएगा आपका, ठीक है। युधिष्ठिर भी इसी में आएगा। हाँ, युद्ध में क्या होगा? स्थिर रहने वाला, तो युधिष्ठिर भी आपका इसी में आता है, ठीक। हाँ चलो, खाली इसका नाम याद रखना बस। चलो यहाँ पे ने तत्पुरुष समास, ने तत्पुरुष समास। चलो देखना यहाँ पे ने तत्पुरुष समास में क्या होगा? इसमें मना करने वाला, ने का मतलब नहीं होता है, तो मना करने वाला जो होता है तो वही होगा आपका। इसकी पहचान सिर्फ लिख लो, पहचान में क्या क्या आएगा इसका। तो पहचान में इसका आएगा अ, ठीक है। उसके बाद से अन, अ आएगा, अन आएगा, अन और न, अन न, ठीक है। और ना उपसर्ग, और ना
उपसर्ग और ना उपसर्ग युक्त शब्द यही आएंगे। अ आएगा, अन आएगा, अन आएगा, न आएगा और ना आएगा। ठीक है, प्रसर्ग होंगे। जैसे अ का बात करें तो अ के लिए क्या होगा? अचेतन, अकारण, अकारण, असक्षम। तो ये जो है जैसे अचेतन हो गया, ठीक है। अचेतन का अगर विग्रह करेंगे तो न चेतन, ठीक है, न कारण, न सक्षम, तो न लग जाएगा इन दोनों में। ठीक है, ये न अ का मतलब न, अचेतन का मतलब क्या हो जाएगा? चेतन। उसी तरह से न कारण हो जाएगा, फिर न सक्षम हो जाएगा। ठीक, ये सब। अनधिकार, अन वाले पे चले तो अनधिकार, अनधिकार का मतलब न अधिकार, अनधिकार, न अधिकार। उसी तरह से न वाला है नास्तिक, इसका जो होगा न आस्तिक। हाँ, अब अगला कर्मधारय समास पे चलेंगे। आप लिख लिए? चलो, अब अगला है कर्मधारय समास। ठीक है, अगला हेडिंग दो तुम लोग, कर्मधारय समास दे दिए हो। अगला है कर्मधारय, कर्मधारय समास। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, कर्मधारय समास है हमारा। ठीक है, तो कर्मधारय समास क्या होता है? तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कर्म का अर्थ क्या होता है, देखो ये जो शब्द बना हुआ है आपका कर्म, ये जो बना हुआ है कर्म प्लस धारण से। ठीक है, तो कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म क्या होता है बताओ? तो कर्म का जो अर्थ होता है वो होता है विशेषण। कर्म का अर्थ क्या होता है? विशेषण। और विशेषण पहचान में आता है ना, जिसके रंग, रूप और आकार जो होते हैं वो सभी विशेषता इसको बताते हैं, उसी को विशेषण कहा जाता है आपका। और धारण का मतलब क्या होता है? धारण करने वाला, यानी कि विशेषण को धारण करने वाला क्या कहलाता है? कर्मधारय समास का। हाँ, काहे नहीं होगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात तो भगवान शिव, लेकिन इसमें नहीं आता है। अगर बहुब्रीही दिया रहेगा तो आपके बहुब्रीही में चला जाएगा। ठीक है ना? हाँ, बहुब्रीही में चला जाएगा। अगर हाँ, त्रिलोचन क्या? देखो यहाँ पे जो है आपका इनमें से कोई एक ही दिया रहेगा। ठीक है ना? हाँ, या तो बहुब्रीही दिया रहेगा या फिर जो है आपका कौन सा द्विगु समास दिया रहेगा। ठीक है ना? द्विगु द्वंद्व नहीं है, द्विगु होता है, द्वंद्व नहीं होता। द्वंद्व का मतलब वो तो और रहता है ना उसके बीच में, जैसे माता पिता, माता और पिता। ठीक है, भाई बहन, भाई और बहन हो जाएंगे। हाँ, इसी में तो द्विगु और द्वंद्व वाले में कन्फ्यूज मत होना। देखो अब चलते हैं हम लोग, अब पहचान इसकी बात करें। सबसे महत्वपूर्ण होता है पहचान करना, कि आप कैसे इसकी पहचान करोगे। ठीक है, तो विशेषण है, समझ रहे हो ना? तो विशेषण है तो इसको कैसे पहचान करेंगे? तो दो पद होंगे। ठीक है,
किसी एक पद के साथ जो है या अथवा दोनों पदों के साथ कैसा कैसे कैसी से प्रश्न करेंगे, कैसा कैसी कैसे से क्या करेंगे, प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वह कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। तो लिखेंगे किसी एक पद के साथ, किसी एक पद के साथ, किसी एक पद के साथ या दोनों पदों के साथ, किसी एक पद के साथ या दोनों पदों के साथ कैसा कैसे कैसी, कैसा कैसे कैसा कैसे कैसी से प्रश्न करने पर, से प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त हो, यदि उत्तर प्राप्त हो तो वह कौन सा समास होगा, तो वह कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा। आया समझ में? कर्मधारय समास किसी एक पद या दोनों पदों के साथ जो है कैसा कैसी कैसे से प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त हो तो वह कौन सा समास होगा, आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, वह कर्मधारय समास होगा या होता है। क्या हो गया? रह रहा जैसे देखो हम बताते हैं, यहाँ पे देखना कर्मधारय समास के बारे में। ठीक है, तो विशेषण तो होगा, क्लियर है इसमें, समझ रहे हो ना। विशेषण आपका होगा, वो विशेषण हमेशा क्या आता है, शब्द के पहले आता है, शब्द के पहले आता है ना। हाँ, तो देखेंगे विशेषण के बारे में। तो इसके कुछ ऐसे तो प्रकार इसके 4 होते हैं, ठीक है ना, लेकिन 4 प्रकार में हमको नहीं जाना है, उतना गहराई में नहीं जाना है। जैसे हम लिखते हैं काली मिर्च, जैसे हम लिखते हैं आपके एग्जाम्पल में अगर लिखा जाए काली मिर्च, काली मिर्च। अब बताओ काली मिर्च का इसका विग्रह करो तो क्या होगा, काली मिर्च क्या होगा, काली है जो मिर्च, तो ये हो जाएगा काली है जो मिर्च, उसको बोला जाता है क्या, काली मिर्च। तो इसका एग्जाम्पल है काली मिर्च। कैसी मिर्च, काली। आ रहा है ना उत्तर। इसका मतलब कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास है। उसके बाद बोले कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, बताओ कवि श्रेष्ठ, कवि है जो श्रेष्ठ, तो कवि है जो श्रेष्ठ, कैसा कवि है, कैसा कवि है, श्रेष्ठ है। ठीक है, कवि कैसा है आपका, श्रेष्ठ। बाद में भी विशेषण मिल रहा है, देख रहे हो ना, तो पहले भी मिल सकता है और बाद में भी। तो कवि कैसा है आपका, श्रेष्ठ है। ठीक, उसी तरह से लाल पीला, उसी तरह से आपका, हाँ लाल पीला हो गया आपका, कौन सा होगा, हाँ जो लाल है जो पीला है, लाल पीला का मतलब जो लाल है जो पीला है, आपका दोनों विशेषण है ना यहाँ पे, लाल पीला कहते हैं कि लाल पीला होना, समझ रहे हो ना। हाँ, जो पीला है या लाल है, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, जो पीला है जो लाल है। उसी तरह से कुपुत्र हो गया,
तो यहाँ का इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। कुत्सित है जो पुत्र है, यानी कि कुत्सित का मतलब बुरा होता है, और है जो पुत्र आपका, तो कुपुत्र भी आ जाएगा आपका इसी में। महापुरुष, महान है जो पुरुष, लिख लो। नवयुवक, महापुरुष, महान है जो पुरुष। कुपुत्र का, कुत्सित है जो पुत्र, कुत्सित है जो पुत्र। हाँ, जैसे आता है एक और शब्द जो है कर्मधारय समास, चंद्रमुखी। हाँ, चंद्र के समान सुंदर मुख वाली, ठीक है, चंद्रमुखी। इसका एग्जाम्पल और लिखेंगे, चंद्रमुखी। चलो लिखो, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। हाँ, इसी में कर्मधारय। अरे मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है, ठीक है ना, तो चंद्रमुखी यही होगा। तो चंद्रमा के समान, हाँ, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, चंद्रमुखी हो जाएगा। सुशासन, सुशासन, सुशासन का मतलब अच्छा शासन है, अच्छा है जो शासन। हाँ, तो सुशासन माने, सु माने अच्छा होता है, तो अच्छा है जो शासन, शासक नहीं है, शासन, ठीक है, अच्छा है जो शासन हो जाएगा। उसी तरह से नीलोत्पल है, नीलोत्पल, नीला है जो, नीला है जो उत्पल। उत्पल माने क्या होता है? नीला कौन होता है? नीला है जो उत्पल, नीला है, कौन सा फूल होता है जी? नीला है जो उत्पल, उत्पल का मतलब कमल, 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 ठीक है, कमल होगा। उत्पल का मतलब कमल होता है। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, हाँ, अंधविश्वास नहीं करते हैं किसी पे, अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास, अंधविश्वास हो जाएगा। विश्वास कैसा है? अंधा है, ठीक है। हाँ, तो कैसा कैसी से प्रश्न करोगे तुम्हारा जो है मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। हाँ, आसानी से इसको ढूंढ सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। उसी तरह से हरा हरा, अत्यधिक हरा, हरा हरा मतलब विशेषण है ना। हाँ, तो अत्यधिक हरा हो जाएगा, अत्यधिक हरा, हरा हरा, अत्यधिक हरा।